नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलेटिन का। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के चंडीगढ़ की खबर से। मान सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। मान सरकार ने अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचार में रेड की। जालंधर में एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में रेड। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में रेड। मान सरकार ने अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचार में रेड की। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। जालंधर के एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में रेड। अफसरों के जरिए मासूम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाता था। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। जालंधर के एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले की रेड। बड़ी जानकारी बता रहे अफसरों के जरिए मासूम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाता था। रमन अरोड़ा नगर निगम के अफसरों के जरिए भिजवाता था नोटिस। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। फिर पैसे लेकर उन नोटिसों को रफा दफा करवा देता था। चंडीगढ़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे। मान सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। मान सरकार ने अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचार में रेड की। अफसरों के जरिए मासूम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाता था एमएलए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे चंडीगढ़ से। जालंधर के एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में रेड। रमन अरोड़ा पर रेड। फिर पैसे लेकर उन नोटिसों को रफा दफा करवा देता था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे चंडीगढ़ से। मान सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। मान सरकार ने अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचार में रेड की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे चंडीगढ़ से। जालंधर के एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में रेड। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता, ब्यूरो चीफ चंडीगढ़, जुड़ चुके हैं। विनोद जी, मान सरकार ने अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचारी के लिए रेड करवाई है और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, विजिलेंस विभाग द्वारा पहले भी मान सरकार को कह लीजिए विजिलेंस विभाग को कई शिकायतें मिल रही थी रमन अरोड़ा को लेकर, जो उनके आपके एमएलए है जालंधर से। उसी को देखते हुए जब जांच की जाती है, जांच में सभी पहलू को जांच की और उसके बाद पता लगा कि रमन अरोड़ा पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में इन्वॉल्व है और भी कई ऐसे मामले मामले के खिलाफ आए हैं। तो देखते हुए विजिलेंस विभाग ने ठिकाना पर की है। तो हो सकता है कि आज विधानसभा में इस तरह का आज एक कैबिनेट की मीटिंग है, उसको लेकर बड़े एक्शन की तैयारी भी हो सकती है और अन्य विधायकों पे भी गाज गिर सकती है इसको लेकर। जी विनोद जी, बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। रमन अरोड़ा नगर निगम के अफसरों के जरिए भिजवाता था नोटिस। फिर पैसे लेकर उन नोटिसों को रफा दफा करवा देता था। चंडीगढ़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में किसानों को बड़ी सौगात। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में किसानों को बड़ी सौगात। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात। नायाब सरकार ने माफ किया ब्याज। नायाब सरकार ने माफ किया ब्याज। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात। हरियाणा में किसानों को बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा में किसानों के लिए माफ किया गया ब्याज। हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात दी है किसानों के लिए। बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है, ब्याज माफ कर दिया, और क्या ज्यादा जानकारी है, किन चीजों के निर्देश दिए? हरियाणा के किसानों को सीएम नायब सैनी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि
जो फसली कर्जे हैं, जो फसली कर्जों पर ब्याज लगता था, उन पर आप किसानों को कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। 19 अप्रैल को सरकार ने इससे पहले लेटर जारी किया था जिनमें उनका ब्याज 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था, परंतु आज एक लेटर जारी करते हुए किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा कह लीजिए जो कर दिया कि उनका कोई भी ब्याज जो है, जो कर्जा लिया है खेती के ऊपर, बीज पे या किसी और अन्य पर, तो कोई ब्याज नहीं देना होगा। जी विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, नायाब सरकार ने माफ किया ब्याज। हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात दी है किसानों को, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां भारत मंडपम में मनाई गई अग्रसेन जयंती। भारत मंडपम में मनाई गई अग्रसेन जयंती। सीएम सैनी ने किया महाराजा अग्रसेन को नमन। बड़ी जानकारी आपको बता रही चंडीगढ़ से। सीएम सैनी ने किया महाराजा अग्रसेन को नमन। लोकतंत्र के अग्रदूत थे महाराजा अग्रसेन, सबका साथ दर्शन से मेल खाती उनकी सोच। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकतंत्र के अग्रदूत थे महाराजा अग्रसेन, सबका साथ दर्शन से मेल खाती उनकी सोच। बड़ी जानकारी आपको बता रहे। दिल्ली हरियाणा मैत्री संघ ने किया आयोजन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। भारत मंडपम में मनाई गई अग्रसेन जयंती। सीएम सैनी ने किया महाराजा अग्रसेन को नमन। लोकतंत्र के अग्रदूत थे महाराजा अग्रसेन। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती। लोकतंत्र के अग्रदूत थे महाराजा अग्रसेन। चंडीगढ़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सबका साथ दर्शन से मेल खाती थी उनकी सोच। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम सैनी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बढ़ाई गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बढ़ाई सजा दर की जरूरत पर जोर दिया। चिन्हित अपराध के तहत 170 नए मामले शामिल। गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई के निर्देश। चिन्हित अपराध के तहत 170 नए मामले शामिल। 1683 मामलों की सक्रिय निगरानी जारी। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। त्वरित जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर दिया गया जोर। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रही, जहां सीएम सैनी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बढ़ाई सजा दर की जरूरत पर जोर। गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चिन्हित अपराध के तहत 170 नए मामले शामिल। गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चिन्हित अपराध के तहत 170 नए मामले शामिल। 1683 मामलों की सक्रिय निगरानी जारी। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे। त्वरित जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर दिया गया जोर। गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चिन्हित अपराध के तहत 170 नए मामले शामिल। 1683 मामलों की सक्रिय निगरानी जारी। त्वरित जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर दिया गया जोर। खबर आपको चांपा से बता रहे हैं, जहां नवागढ़ में हार्वेस्टर में लगी आग। नवागढ़ में हार्वेस्टर में लगी आग।
आग की लपटें पहुंची खेतों तक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आग की लपटें खेतों तक पहुंची। ठाकुरदेव मंदिर के पास हुआ हादसा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं, लेकिन खेतों का नुकसान, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आग लगने से खेतों का नुकसान, आग लगने के कारणों की जांच जारी। समय पर सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चांपा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नवागढ़ में हार्वेस्टर में लगी आग। आग की लपटें पहुंची खेतों तक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। जहां हार्वेस्टर में आग लगी, आग लगने से खेतों में नुकसान। ठाकुरदेव मंदिर के पास की पूरी घटना। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चालू हो गए बोला थे। खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे, जहां बस स्टैंड से दो तस्कर गिरफ्तार। बस स्टैंड से दो तस्कर गिरफ्तार अंबिकापुर से, बड़ी जानकारी बता रहे आपको। दोनों तस्करों के पास से मिले दो हाथी दांत। हाथी दांत का कुल वजन 4660 किलोग्राम, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाथी दांत का कुल वजन 4660 ग्राम। वन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। दूसरे देशों में लाखों में बिकते हैं हाथी दांत, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बस स्टैंड पर हो रही थी तस्करी की डील। संयुक्त टीम ने रची सफलता की पटकथा। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र में दर्ज हुआ मामला। सीसीबी भोपाल की टीम और हमारे वन मंडल की टीम और सूरजपुर वन मंडल के कर्मचारियों के साथ में हम लोगों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन में दो लोगों को हाथी दांत के साथ में पकड़ा गया है और इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ और लोगों के भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है, जिसके लिए पतासाजी की जा रही है। ये हाथी दांत मेरी जानकारी के अनुसार ये जो रमकोला जगह है वहाँ से इन लोगों का कहना है कि वहाँ से ये लोग प्राप्त किए थे और इसको आगे फर्दर बेचने की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। हमारे लिए मार्केट वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं। हमारे लिए वन्य प्राणी है संपदा, जो सरकारी संपत्ति है, उसकी तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति है, इसके पूर्व में भी वन अपराध में इसका मिलीभगत मिला है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि आतंक अपराधी है, तो उनके ऊपर और कैसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास गुप्ता जुड़ चुके हैं। विकास, दो तस्करों को गिरफ्तार किया है हाथी दांतों के साथ, और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कार्यवाही की गई? विकास जी, ये पूरा मामला अंबिकापुर के बस स्टैंड का है, जहां से दो हाथी के दांत जिसकी वजन 4 किलो 660 ग्राम थी, उसको तस्करों के हाथों बरामद किया। दो को गिरफ्तार किया और ये रमकोला एलिफेंट रिजर्व से वहां से हाथी के दांत को लाके गढ़वा के तरफ सप्लाई करते थे और इसमें सूरजपुर की टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप अंबिकापुर से बता रहे, बस स्टैंड से दो तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। खबर आपको मोहाली से बता रहे हैं, जहां खरड़ में रेस्टोरेंट पर आबकारी विभाग की छापेमारी। आधी रात के बाद होती थी ऑनलाइन शराब सप्लाई। खरड़ में रेस्टोरेंट पर आबकारी छापेमारी, बड़ी जानकारी बता रहे, आधी रात के बाद होती थी ऑनलाइन शराब की सप्लाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार। मोहाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिक्की चिकन रेस्टोरेंट बना था तस्करी का अड्डा। चंडीगढ़ की शराब पंजाब में बेचना निकला महंगा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
मोहाली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। पीजी छात्रों को भी बेची जा रही थी शराब। रेस्टोरेंट मालिक पर केस दर्ज, जांच जारी। मोहाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। खड़क में रेस्टोरेंट पर छापेमारी। आधी रात के बाद होती थी ऑनलाइन शराब सप्लाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको मोहाली से बता रहे हैं, जहां अवैध शराब की सप्लाई होती थी। मिक्की चिकन रेस्टोरेंट बना तस्करी का अड्डा। मोहाली से आपको जानकारी दे रहे हैं, चंडीगढ़ की शराब पंजाब में बेचना निकला महंगा। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीजी छात्रों को भी बेची जा रही थी शराब। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां मुरैना में मरीज की मौत का परिजनों का हंगामा। डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत। मुरैना से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए शराब के नशे में होने के आरोप। बड़ी जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, नशे में होने से मरीज को उपचार नहीं दे पाया डॉक्टर। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए शराब के नशे में होने के आरोप। मरीज की हुई अस्पताल में मौत। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मरीज की मौत के बाद परिजनों में मचाया हंगामा। पहाड़गढ़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में मचाया हंगामा। बड़ी जानकारी बता रहे मुरैना से, हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पहाड़गढ़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में मचाया गया हंगामा। बड़ी जानकारी बता रहे मुरैना से, हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मेडिकल के लिए डॉक्टर को लिया हिरासत में। पुलिस ने मेडिकल के लिए डॉक्टर को हिरासत में लिया। मुरैना के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी जानकारी मुरैना से आपको बता रहे हैं, मुरैना में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत। मुरैना से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए शराब के नशे में होने के आरोप। नशे में होने से मरीज को उपचार नहीं दे पाया डॉक्टर। मुरैना से आपको जानकारी बता रहे हैं, मरीज की हुई अस्पताल में मौत। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने मचाया हंगामा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, युवक की हॉस्पिटल में मौत हो गई और आरोप भी लगाए गए परिजनों द्वारा कि डॉक्टर नशे में था। क्या ज्यादा जानकारी है, क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई? जी, मैं ये बता दी, मुरैना के जो पहाड़गढ़ इलाके में एक सुबह एक मरीज भर्ती हुआ था, जिसको रात में डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं और उसका उपचार कर रहा था, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति की इंजेक्शन लगने से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जो परिजन होते हैं उन्होंने अस्पताल पर प्रबंधन पर और जो वहाँ का डॉक्टर था उस पर आरोप लगाया है कि इनके नशे में होने की वजह से हमारे मरीज की मौत हुई है। जी, ये है एक पहाड़गढ़ में एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र करके है, उसमें जी भारत नामदेव की हॉस्पिटल में मौत हुई थी। जी शुभम, क्या पता चल पाया है डॉक्टर नशे में था या नहीं, उसका मेडिकल हो गया? जी, अभी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई है, वहाँ पे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद लेकिन लोगों का, वहाँ के जो स्टाफ है और उनका कहना है कि डॉक्टर शराब तो पीते हैं और कल रात में भी वो शराब के नशे में पाए गए थे। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, युवक की मौत पर परिजनों ने का हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मेडिकल के लिए डॉक्टर को लिया हिरासत में।
मुरैना के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मुरैना में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। मुरैना से आपको खबर बता रहे हैं। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से दे रहे। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। किसान की हत्या में मिली सफलता। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। किसान की हत्या में सफलता। डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को मिली सफलता। सजेती में किसान के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। कानपुर से आपको बता रहे हैं, किसान की हत्या में मिली सफलता। डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को मिली सफलता। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा। सजेती में किसान के ब्लाइंड मर्डर केस पे खुलासा। पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक किसान के 2 बटियार और 1 कर्जदार की थी। पैसों के लेन देन को लेकर सूजा गोदकर की थी हत्या। सजेती थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव की पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। सजेती में 18/19 की रात में धर्मेश सच्चा नामक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और वो मर्डर था, जिसमें मर्डर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तत्काल उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चला कि रात में 10:30 बजे मृतक के साथ 3 लोग और थे जिन्होंने इनके साथ शराब पी थी और फिर उन तीनों लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। केस पूरा वर्कआउट हुआ, जिसमें जो 3 व्यक्ति थे उनके साथ जिन्होंने शराब पी थी, उसमें पप्पू, सुरेश और कमलेश थे जो उसी गाँव के थे और ये तीनों ही कहीं ना कहीं उनसे मृतक से जुड़े हुए थे। पप्पू के पास 2 लाख रुपए उधार लिए थे। सुरेश और कमलेश ये बटाईदार थे, इनकी जमीन करते थे। तो तीनों का ही देनदारी थी मृतक के प्रति और कहीं न कहीं इसी देनदारी को लेकर, ब्याज को लेकर इनमें कानूनी विवाद हुआ। पहले शराब पी, उसके बाद इन्होंने उसको जो भूसे का एक सूजा होता है उसके द्वारा कई बार बाहर किया उसके ऊपर के ऊपर और जिससे उनको मृत्यु पारित कर दिया और बॉडी को वहाँ से घटनास्थल से 20 मीटर दूर खेत में जाकर डाल दिया। हालांकि और इनकी मंशा कहीं दूर ले जाने की थी, लेकिन बॉडी चूंकि हैवी थी, ये लोग उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर पाए, भाग गए और सारी चीज़ें घटनाक्रम को उन्होंने स्वीकार भी किया है, जिसमें पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाए। हापुड़ में कोई अपराधी नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर मोहन, ब्यूरो चीफ कानपुर जुड़ चुके हैं। मधुर जी, किसान की हत्या पे आज खुलासा हो गया ब्लाइंड मर्डर पे, और क्या ज्यादा जानकारी है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे सजेती थाना क्षेत्र कुआखेड़ा का पूरा मामला था, जहाँ पे पूर्व में ही एक किसान की हत्या के 402 की हत्या कर दी गई थी, खेत में बॉडी फेंकी गई थी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पहुंची थी। पुलिस ने बहुत ही जांच की तो उसमें सामने आए 3 उसके जो मित्र थे जो इनसे कर्जा लिए थे किसान से, और जब किसान से आई थिंक कर्जा मांगता तो उससे इन लोग काफी गुस्से में थे और किसान को पहले बुलाया, उसके साथ उसको शराब पिलाया, उसके बाद उसके जब पैसे की बात थी तो वहीं पे झगड़ा हुआ। झगड़े बाद वही तीनों मित्र जो थे उनके थे, उन्होंने किसान की वही सूजा पकड़ के उसकी हत्या वहीं पे मौके कर दी और मौके पर उसके बाद खेत पे फेंक दिया था। पुलिस टीम ने इन तीनों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की तो कैंसर पूछताछ में निकल के पैसे का पूरा लेन देन था और पुलिस ने आज उसका खुलासा किया है, खुलासा कर तीनों को जेल भेजा है। जी मधुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को अरेस्ट कर भेजा जेल। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कानपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, नशे में धुत कार चालक ने मारी बाइक में टक्कर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे कानपुर से,
नशे में धुत कार चालक ने मारी बाइक में टक्कर लगने के बाद अनियंत्रित कार खेत में जा घुसी। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौके पर ही मौत। टक्कर लगने के बाद अनियंत्रित कार खेत में जा घुसी। कानपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत, बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस। कानपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं। तेज रफ्तार कहर शिवराजपुर के कपूरपुर गांव के पास की घटना। खबर आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहां महिला ने 2 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग। महिला ने 2 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग। बड़ी जानकारी फतेहपुर से आपको बता रहे हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला। दोनों मासूम बच्चों की मौत। महिला गंभीर, निजी अस्पताल में इलाज जारी। फतेहपुर से बड़ी जानकारी बता रहे, जहां महिला ने 2 बच्चों संग लगाई छलांग। ग्रामीणों ने आनन फानन सभी को कुएं से निकाला। पति से मामूली कहासुनी के बाद महिला ने उठाया ये कदम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परिजनों से पूछताछ कर रही पुलिस। खबर आपको गोंडा से बता रहे, जहां गोंडा का रजिस्ट्री दफ्तर बना वसूली का अड्डा। बड़ी जानकारी बता रहे, गोंडा से रजिस्ट्री दफ्तर बना वसूली का अड्डा। रजिस्ट्री के नाम पर दफ्तर में होती घूसखोरी। घूसखोरी को लेकर बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष मंत्री ने बैठक में पास किया प्रस्ताव। गोंडा से बड़ी जानकारी बता रहे आपको। मोहम्मद शमी मारूफ एडवोकेट, मैं 27 वर्षों से गोंडा कचहरी में वकालत पेशा में जुड़ा हूँ। मैं दिनांक 16 तारीख को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में गया। सब रजिस्ट्रार ने एक दस्तावेज ग्राम लोनावा दरगाह श्रीमती किस्मतुल के नाम बैनामा करवाया था मैंने। उसमें इन्होंने प्राइवेट आदमी को भेजकर उसकी जांच करवाई। कल जो है एक काफ़ी दिनों से जो है अधिवक्ता और जो वसीका नबीस हैं, दस्तावेज लेखक हैं, उनके द्वारा 10-15 दिन से जो वर्तमान समय में उपनिबंधक हैं जो है सदर के, उनके विरुद्ध शिकायतें आ रही थी बार में कि उनके द्वारा जो वहाँ प्रभार है उसका जो लिया जा रहा है शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क, निबंधन शुल्क, उसके अलावा अतिरिक्त जो है लोगों से मांग की जा रही है, उसके लिए दबाव डाला जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का